मैं डॉक्टर लेफ्टिनेंट कर्नल मनोज कुमार, सीनियर कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन एंड आर्थ्रोस्कोपिक सर्जन। पिछले वीडियो में हमने ACL के बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दी थी कि ACL क्या होता है, उसको कैसे चोट लगती है, उस चोट को कैसे पहचानें और ओवरऑल उसका क्या ट्रीटमेंट है। आज हम बताएंगे कि अगर ACL टीयर हो चुका है और उसकी सर्जरी करनी है तो किस किस तरह की सर्जरी ACL के लिए की जा सकती है और कैसे कैसे होती है। ACL की सर्जरी के कई तरीके हैं। करने के अलावा ग्राफ्ट भी कई जगह से लिया जा सकता है और उसको फिक्स करने के भी डिफरेंट तरीके हैं। लेकिन एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के बेसिस पे आजकल जो गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है ACL इंजरी का, वो है सिंगल बंडल ACL रिकंस्ट्रक्शन। इसका मतलब ये है कि एक बंडल बनाया जाता है और उस ACL को, जो पुराना ACL होता है, उसके एनाटॉमिकल फुट मार्क्स पर फिक्स किया जाता है। कुछ दिन पहले एक डबल बंडल भी प्रचलन में आया था, क्योंकि ACL में एनाटॉमिकली दो बंडल आपस में इंटरट्वेन होते हैं, एंटेरोमीडियल बंडल एंड पोस्टेरोमीडियल बंडल। तो कोशिश की गई थी कि उन दोनों बंडल को अलग अलग बना के एक और ज़्यादा एनाटॉमिकल ACL बनाया जाए। लेकिन डबल बंडल जो है वो ना तो सिंगल बंडल से सुपीरियर निकला और उसके कॉम्प्लिकेशंस रेट ज़्यादा थे। इसीलिए आजकल सिर्फ सिंगल बंडल ही ACL बनाया जाता है। अभी एक नई टेक्निक और आई है जिसको बोलते हैं ऑल इनसाइड ACL रिकंस्ट्रक्शन। उसमें सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन का फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं है। उसमें सेम टाइप का ग्राफ्ट यूज़ किया जाता था, फिक्सेशन मेथड थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं, लेकिन अब तक की गई स्टडी के बेसिस पे उसकी कोई भी सुपेरियोरिटी नहीं है। इनफैक्ट उसके जो खर्चे हैं, एक्सपेंसेस हैं, वो ज़्यादा होते हैं क्योंकि उसमें इंस्ट्रूमेंटेशन थोड़ा सा अलग तरह का यूज़ होता है। अब हम बात करेंगे ग्राफ्ट ऑप्शंस के बारे में। तो जो अभी गोल्ड स्टैंडर्ड प्रचलन में जो ग्राफ्ट है वो है हैमस्ट्रिंग ग्राफ्ट। सेकंड मोस्ट आजकल जो यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं पेरोनियस लॉन्गस। पेरोनियस लॉन्गस जो ग्राफ्ट है वो एंकल की जगह से निकाला जाता है और उसका फ़ायदा ये है कि नी के आसपास से कोई ग्राफ्ट या टेंडन नहीं निकाला जाता है, तो नी की वीकनेस वगैरह जो होने की थोड़ी बहुत प्रोबेबिलिटी होती है हैमस्ट्रिंग ग्राफ्ट में, वो नहीं होती। कुछ और ग्राफ्ट ऑप्शंस जो यूज़ कर सकते हैं अगर रिवीजन सर्जरीज़ हैं या मल्टीपल लिगामेंट इंजरीज़ हैं, तो एक होता है बोन पटेला बोन ग्राफ्ट, एक क्वाड्रिसेप्स ग्राफ्ट। अभी बात करेंगे फिक्सेशन किस तरह से किया जा सकता है इन ग्राफ्ट का। हम ग्राफ्ट लेते हैं, ग्राफ्ट को क्वाड्रपल या ट्रिपल करते हैं, ACL की जगह बांधते हैं। अब उसको एक फीमर में टनल बना के फिक्स करते हैं, एक टिबिया में टनल बना के फिक्स करते हैं। तो फिक्स करने के जो मेथड हैं, उन दो मेथड होते हैं उनको, या तो सस्पेंसरी मेथड या अपर्चर या इंटरफेरेंस मेथड। अपर्चर और इंटरफेरेंस जो मेथड है उसमें स्क्रू यूज़ कर सकते हैं और सस्पेंसरी जो फिक्सेशन है उसमें एंडो बटन यूज़ करते हैं। अब जो स्क्रू फिक्सेशन है उसमें कई तरह के स्क्रू आते हैं, जैसे टाइटेनियम का स्क्रू, पीक स्क्रू, कुछ बायो एब्जॉर्बर मटेरियल्स होते हैं। अब जो एंडो बटन है उसमें भी दो तरह के आते हैं, एक फिक्स लूप एंडो बटन, एक एडजस्टेबल लूप एंडो बटन। रिक्वायरमेंट के बेसिस पे दोनों में ही अच्छे हैं, कोई सुपीरियरिटी या इन्फीरियरिटी नहीं है। अब ACL रिकंस्ट्रक्शन के साथ साथ एक नई चीज़ और आजकल ट्रेंड में है जिसको बोलते हैं ब्रेसिंग और इंटरनल टेपिंग। इसमें एक फाइबर टेप को ACL का जो ग्राफ्ट हमने लिया उसके साथ साथ लगा दिया जाता है। ये ग्राफ्ट जो है री इंजरीज़ को रोकता है और जो हमारा रिहेबिलिटेशन है उसको थोड़ा फास्ट करता है। अदरवाइज़ इसकी और कोई सुपीरियोरिटी नहीं है, ना ही इसकी कोई रिक्वायरमेंट है। कुछ स्पेशल केसेस में जिसमें ग्राफ्ट की थिकनेस कम हो या किसी स्पोर्ट्स पर्सन को बहुत ही नियर नेक्स्ट सीजन में ही कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स खेलना है, तो उसमें रिहैब इम्प्रूव करने के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। अभी इसके अलावा कुछ पेशेंट में, ये हमने बात की थी रिकंस्ट्रक्शन के बारे में, अब कुछ पेशेंट्स में ACL को रिपेयर किया जा सकता है। रिपेयर करने का मतलब है कि हम कोई नया ग्राफ्ट यूज़ नहीं करेंगे,
जो ACL नेटिव ACL है उसी को रिपेयर करेंगे। लेकिन ये बहुत ही कम केसेस में, बहुत ही स्पेसिफिक में, जिनमें इंजरी जो है या तो टिबियल फुटप्रिंट से निकली हुई हो या फीमोरल फुटप्रिंट से, ज़्यादातर फीमोरल फुटप्रिंट से होती है। इसको ACL टिबियल स्पाइन इंजरी या टिबियल स्पाइन एवल्जन इंजरी के साथ कंफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं है, वो बिल्कुल एक अलग एंटिटी हो जाती है। इसमें जो ग्राफ्ट निकला फुटप्रिंट से उखड़ जाता है उसको डिफरेंट सूचर टेक्निक और ब्रेसिंग की मदद से उसी स्थान पर दोबारा फिक्स कर दिया जाता है। इसके अलावा एक और इन दोनों के बीच की एक और एंटिटी है, अगर पार्शियल टीयर हुआ हो और वो लिगामेंट जो है पार्शियल टीयर होने के बाद लैक्सिटी के सिम्टम्स हो, तो हम उस पार्शियल लिगामेंट को बने रहने देते हैं और उसको ऑगमेंट कर देते हैं एक ग्राफ्ट डाल के। इसको बोलते हैं ACL ऑगमेंटेशन। ये इन दोनों के एक बीच की सर्जरी है। ACL ऑगमेंटेशन बिल्कुल ACL रिकंस्ट्रक्शन की ही तरह किया जाता है। इसमें सिर्फ इतना ध्यान रखा जाता है कि जो नेटिव आधा फटा हुआ ACL बचा हुआ है उसको नहीं कुछ किया जाता है, उसको बचाते हुए ही ये पूरी सर्जरी की जाती है। इसके अलावा एक आजकल एक और नई टेक्निक है स्टेम सेल बेस्ड, जो अभी क्लिनिकल स्टेज में नहीं आई है, वो अभी इन्वेस्टिगेशन स्टेज में ही चल रही है। उसको बोलते हैं BEAR, बेयर, ब्रिज एनहेंस्ड ACL रिपेयर। उसमें जितना पार्ट ACL का फटा हुआ होता है वहाँ स्टेम सेल डाल के या बोन का एक क्लॉट मैश में फंसा के डाल देते हैं और कोशिश की जाती है कि वो दोनों एंड को रिपेयर कर दे। लेकिन ये अभी एक्सपेरिमेंटल फेज़ में ही है। तो ये हमने एक मोटे तौर पे ACL की क्या क्या सर्जरी होती है, क्या क्या डिटेल होती है, ये समझाया है। थैंक यू।